दिल्ली में जेएनयू में प्रशासन ने नई गाइडलाइंस लागू कर दी हैं। इसके विरोध में छात्र उतर आए हैं मैदान में और इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है, जिसको लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। इसके मुताबिक अगर कोई छात्र कैंपस के अंदर प्रदर्शन करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान अगर कोई झड़प होती है या फिर किसी लेक्चरर या प्रोफेसर के साथ बहसबाजी की जाती है तो छात्रों को निष्कासित तक किया जा सकता है। इन गाइडलाइंस का छात्र विरोध कर रहे हैं। इस नए दिशा निर्देशों को छात्र तोकलकी फरमान बता रहे हैं। उनकी इंटेंशन सजा देने में नहीं है, सजा दिलवाने में है। किनके लिए? जो उनके विरोधी है। और उनकी एग्जीक्यूशन किनके लिए है? जो उनके विरोध। ये सर्कुलर था, ये एंटी स्टूडेंट था, इसलिए क्योंकि इसमें हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, उसका ये हनन कर रहा था। क्योंकि हमको संविधान ही एक फंडामेंटल राइट देता है कि हम अगर हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो हम अपनी बात को रख सकते हैं। हालांकि 48 घंटे में ही जेएनयू प्रशासन ने अपना फरमान वापस ले लिया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट को केमिकल बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ड्रोन से केमिकल बरसाकर एयरपोर्ट को तबाह करने की धमकी दी गई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के वाराणसी में बने इसी एयरपोर्ट को लेकर अब बड़ी धमकी दी गई है। आरोपी ने होली के दिन एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी दी है और इस धमकी ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आरोपी ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट को केमिकल बम से उड़ाने की धमकी दी। आरोपी ने कहा कि ड्रोन से केमिकल बरसाकर एयरपोर्ट को तबाह कर दिया जाएगा और एनआईटी के एक प्रोफेसर ने इसके लिए केमिकल तैयार कर लिया है। इस धमकी के बाद ही एयरपोर्ट प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियों ने एक आपात बैठक भी की। क्षेत्र के डीसीपी ने कहा कि एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक डाक विभाग की मदद से पता लगाया जा रहा है कि चिट्ठी कहां से आई थी। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और मेरठ में चोरों ने गहनों की दुकान लूटने का प्लान तो बना लिया, लेकिन दुकान लूट नहीं पाए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरठ के नौचंदी क्षेत्र के गढ़ रोड पर बनी इसी दुकान पर आने वाला एक खतरा टल गया। खतरा क्या था वो आप अगली तस्वीर में देखिए। इस दुकान को लूटने की पूरी प्लानिंग तैयार थी। चोरों ने सुरंग बनाकर दुकान को लूटने की पूरी योजना बना ली थी, लेकिन इससे पहले कि प्लानिंग सफल हो पाती उनकी साजिश का पता चल गया। हालांकि पुलिस के हाथ खाली हैं। न ही पता चल सका है कि चोरी की वारदात को कौन अंजाम देने वाला था और न ही चोर हाथ लगे हैं। गैंग इस तरह का एक्टिव है जो ज्वेलर्स को टारगेट कर सकता है। पुलिस इस घटना को पूरा स्वीकार कर रही है, चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रही है और जल्दी इस घटना का अनावरण करेंगे। घटना के सामने आने के बाद तमाम व्यापारिक संगठन मौके पर पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सबने ये कहा कि कोई घटना हुई नहीं है और जबकि फैंटम मौके पे मौजूद थी। रात की घटना थी, सुबह रात वाली फैंटम ने सुबह थाने को बता दिया, चौकी इंचार्ज को बता दिया। किसी ने मौका मुआयना करने की कोशिश नहीं की। अमेरिका में लुफ्थांसा की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में बड़ा हादसा होते होते टल गया। लुफ्थांसा के एक फ्लाइट में जबरदस्त टर्बुलेंस पैदा हुआ, जिसकी वजह से 7 यात्रियों को चोट आई। इसके बाद फ्लाइट को वाशिंगटन डैलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट में सवार 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ऑस्टिन टेक्सास से फ्लाइट 469 फ्रैंकफर्ट जर्मनी जा रही थी। इस दौरान वर्जीनिया एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान भरते समय 37,000 फीट की ऊंचाई पर जबरदस्त टर्बुलेंस महसूस किए गए। अचानक हुई घटना के दौरान प्लेन करीब 1000 फीट नीचे गिर गया था। यात्रियों के मुताबिक टर्बुलेंस के बाद ऐसा लग रहा था जैसे लोग प्लेन के साथ नीचे गिरते जा रहे हैं। सब कुछ तैरता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्रेविटी खत्म हो गई हो। जांच की जा रही है कि आखिर जबरदस्त टर्बुलेंस पैदा होने के पीछे क्या वजह है। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दौरान टर्बुलेंस चोट लगने का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। साल 2009 और 2018 के बीच
बड़ी कॉमर्शियल एयरलाइनों पर सभी दुर्घटनाओं में 37.6% हिस्सा टर्बुलेंस का था। और कानपुर में एक दुल्हन के लिए दो दूल्हे बारात लेकर पहुंच गए और इसके बाद शादी समारोह में जमकर बवाल हुआ। एक दुल्हन के लिए दो दूल्हों की बारात। एक दूल्हा अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर पहुंचा था, तो वही दूसरे दूल्हे की बारात में शामिल थी यूपी पुलिस। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। ये हैरत अंगेज मामला है कानपुर देहात का। इसी दौरान रामसिंह नाम के शख्स के साथ पुलिस गेस्ट हाउस पहुंचती है और शादी को रुकवा देती है। पुलिस के मुताबिक दुल्हन की शादी पहले ही रामसिंह से हो चुकी है। मैंने 112 पे कॉल किया, मैंने उनको सारी बातें बताई, तो वो उन्होंने जो भी स्टेप पुलिस ने शादी रुकवाई है। हाँ ठीक है, तो बारात तो वापस हो गई है, तो अब क्या आप लड़की का हाथ थामेंगे? मैं सर थामूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी उनको वचन दिया था कि मैं थामूंगा और अभी भी थामूंगा। बताया जा रहा है कि दोनों आर्य समाज मंदिर में शादी कर चुके थे। वहीं दूसरे दूल्हे के पक्ष का आरोप है कि उनके साथ धोखा हुआ है। लड़की पहले ही शादी कर चुकी थी। जब लड़की खुद ही उसके घर वाले एक्सेप्ट करें कि उसने 21 तारीख कोर्ट मैरिज की है, 23 को हमारे यहाँ तिलक हुआ है, 27 को हमारे यहाँ बारात आ रही है, तो साहब कोई एक्सेप्ट कर पाएगा इस चीज़?